बगैर पेपर का साइन लिए हुए नाम ड्राफ्ट में आ रहा है। जैसे हमारे धर्मपत्नी का ये बॉम्बे में रहती है, लेकिन यहाँ पे उनका नाम जोड़ दिया गया। इससे पूरा बिहार में फर्जीवाड़ा हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ रागनी शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव जहां नजदीक आ रहे हैं, वहीं एक महीने की मशक्कत के बाद जहां वोटर लिस्ट 2025 का ड्राफ्ट आज यानी 2 अगस्त को जारी किया गया, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया। हम आपको बता दें कि जैसे ही सुबह में वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी किया गया, जिसके बाद विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो हैं वह सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि वोटर लिस्ट से उनका नाम ही हटा दिया गया है, अब वह चुनाव कैसे लड़ेंगे। तो आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बाद अब मुकेश सहनी जो हैं वह भी इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां उन्होंने यह कहा है कि एसआईआर में बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। जी हां, उन्होंने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाया है, जहां वह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है वह बीजेपी की तरफ से काम कर रहा है, बीजेपी के कहने पर काम कर रहा है। आप पहले डे 1 से हम लोग कह रहे हैं कि ये सब फर्जीवाड़ा है, कोई यहाँ पे है नहीं, उनका नाम हो रहा है, जो है उनका नाम काटा जा रहा है, बगैर पेपर का साइन लिए हुए नाम ड्राफ्ट में आ रहा है। जैसे हमारे धर्मपत्नी का ये बॉम्बे में रहती है, लेकिन यहाँ पे उनका नाम जोड़ दिया गया। तो इस तरीके से पूरा बिहार में फर्जीवाड़ा हो रहा है। चुनाव आयोग जो है बीजेपी के लिए काम कर रही है। डे 1 से हम लोग कह रहे हैं लोकतंत्र जो है खतरे में है, और अभी देश के हर एक नागरिक को सोचना चाहिए कि इस समय में देश के नागरिक को क्या करना चाहिए। हम लोग तो संघर्ष करने वाले लोग हैं। आने वाला समय में पिछले महीना में आपने देखा कि बहुत हम लोगों ने रोड पे उतरा है, और आने वाला समय में भी हम जनता के हित के लिए, जनता के अधिकार के लिए रोड पे उतरने का काम करेंगे। जिस तरह से क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि तेजस्वी का नाम है, 2 जगह से उनका नाम ऐड किया हुआ था। नहीं, वो तो अभी जांच का विषय है, उसके बारे में जानकारी नहीं है, उसके बाद बात करेंगे। जी, जिस तरीके से सर लगातार एसआईआर में कमियां पाई जा रही है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि फर्जीवाड़ा बड़े पैमाने पे हुआ, कई आईएएस ऑफिसरों का भी नाम। देखिए, अगर 65 लाख, अगर चुनाव आयोग के डाटा के अनुकूल 65 लाख अगर फर्जी वोटर बिहार में था, तो सबसे पहले 40 लोकसभा सांसद जो बने 2024 में, उनका सदस्यता समाप्त करना चाहिए। अगर ये बात अगर सही है तो इसका मतलब आप समझिए कि किस तरीके से धांधली हुआ होगा, किस तरीके से वोट जो है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, किस तरीके से दिया होगा। तो ऐसे जगह पे तो सबसे पहले, और इसी तरीके से पूरे देश में जांच करने की आवश्यकता है कि किस देश में, किस राज्य में, कहाँ किस तरीके से वोट बढ़ा हुआ है। फिलहाल तो बिहार में 40 सांसद का सदस्यता समाप्त करके बिहार में फिर से चुनाव हो, इसके लिए हम लोग चुनाव आयोग से चाहते हैं कि उस तरीके से करे। भारत सरकार चाहे कि इस तरीके से काम करे। मुकेश सहनी एनडीए में है या इंडिया गठबंधन में? देखिए, प्रयास लगाया जा रहा है, दिल्ली गए थे, देखिए बड़े नेताओं से मुलाकात हुई है। देखिए, नीतीश चाचा जो है वो पहले क्या कहे, मर जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ जाएंगे नहीं, मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ जाएंगे नहीं। ऑलरेडी नीतीश चाचा ये बोल चुके, तो अभी हम क्या बोले। अभी आप देखिएगा कि बिहार में महागठबंधन का सरकार बनेगा, जब शपथ लेंगे तब आप देखिएगा कि मजबूती से कैसे हम लोग लेंगे। लोग कह रहे हैं कि आपने जो डिमांड की है महागठबंधन से 60 सीटों की, उस पर जो है महागठबंधन में राय नहीं हो रही है, और आप दूसरी जगह भी तलाश कर रहे हैं जगह। हम अपने महागठबंधन में हम अपनी बात को रखेंगे और महागठबंधन से ही लेना देना करेंगे, दूसरे जगह दरवाजे पे नहीं जा रहे हैं। हाँ, वो लोग जरूर हमारे चौखट पे घूम रहे हैं, चौखट को चूम रहे हैं कि कैसे वीआईपी पार्टी हम लोग के साथ आ जाए, ये वीआईपी पार्टी के नाव पे चढ़ जाए, ताकि जैसे हमारे पूर्वज राम को पार लगाए थे, वैसे हमारे नाव पे चढ़कर भाजपा वाला चाहते कि बिहार में सत्ता में आ जाए। लेकिन ये असंभव है। बिहार में इस बार नाव पे भाजपा वाले को नहीं बैठाएंगे और मजबूती से महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। वहीं उन्होंने उन पर गंभीर आरोप लगाया है कि एसआईआर में बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। इतना ही नहीं, हम आपको यह भी बता दें कि जहां मुकेश सहनी यह आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं उन्होंने उदाहरण पर अपनी पत्नी को बताया है। जी हां, उनका कहना है कि उनकी पत्नी जो है वह मुंबई में रहती है, लेकिन बिहार के वोटर लिस्ट में उनका नाम जोड़ा गया है। तो जी हां, जैसा कि हमने आपको बताया कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बाद अब मुकेश सहनी भी जो है वह चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जहां उनका कहना है कि एसआईआर में बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। वहीं उन्होंने कई सवाल भी खड़े किए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि जनता के हित के लिए आने वाले दिनों में वह इस मुद्दे पर सड़क पर भी उतर सकते हैं, जहां काम किया जाएगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।